नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास के अंतर्गत विश्व की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न विद्वानों का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें आपने लीनियस का वर्गीकरण देखा था, हक्सले का है, क्रोबर का है। ठीक है, इसी की तरह इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे ग्रिफिथ टेलर का, क्योंकि ग्रिफिथ टेलर महोदय इन्होंने भी विश्व की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। तो उन्होंने किस प्रकार से मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया, किन आधारों पे किया, तो आज हम पढ़ेंगे ग्रिफिथ टेलर का ग्रिफिथ टेलर का मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। जैसे कि आपने विभिन्न विद्वानों का वर्गीकरण पढ़ा, मानव के बाहरी शारीरिक लक्षणों के आधार पर उन्होंने अपना मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, इसी तरह ग्रिफिथ टेलर जो महोदय हैं, उन्होंने भी एक तो बालों की बनावट और दूसरा खोपड़ी का जो सूचकांक है, यानी कपाल सूचकांक या शीर्ष सूचकांक, जो लंबाई और चौड़ाई के अनुसार, कपाल की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार निकाला जाता है, तो बालों की बनावट और खोपड़ी के सूचकांक के आधार पर उन्होंने विश्व की मानव प्रजातियों को 7 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत निग्रिटो है, निग्रो है, ऑस्ट्रेलॉयड है, भूमध्य सागरीय है, नॉर्डिक है, एल्पाइन है और मंगोलायन या मंगोलियन, इन मानव प्रजातियों में उन्होंने इनको डिवाइड किया। इसका वर्गीकरण उन्होंने, जैसे एक एक मानव प्रजाति है, निग्रिटो है, तो निग्रिटो जो प्रजाति है उसके शारीरिक लक्षण कैसे होते हैं, जैसे कद कैसा होता है, रंग कैसा होता है, चेहरे की बनावट किस प्रकार की होती है, बाल कैसे होते हैं, कद कितना होता है, सिर का सूचकांक कितना होता है और वो वर्तमान में कहाँ पर निवास करते हैं। तो 3 चीज़, शारीरिक लक्षण, दूसरा शीर्ष सूचकांक और तीसरा निवास स्थान या निवास क्षेत्र। इसके आधार पर उन्होंने एक एक प्रजाति का वर्गीकरण किया है। तो इस प्रकार निग्रिटो है, निग्रो है, ऑस्ट्रेलॉयड है, भूमध्य सागरीय है, ये सारी मानव प्रजातियों का उन्होंने वर्गीकरण किया। ठीक है, तो देखिए ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण किया है वो है बालों की बनावट, बालों की बनावट व शीर्ष सूचकांक या कपाल सूचकांक या आपका इसको कहते हैं खोपड़ी सूचकांक। ठीक है, शीर्ष सूचकांक के आधार पर, यानी कि ग्रिफिथ टेलर का मानव प्रजातियों को वर्गीकरण का आधार क्या है, बालों की बनावट और सिर का सूचकांक। इसके आधार पर उन्होंने विश्व की मानव प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है, 7 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो हम एक एक मानव प्रजाति को लेंगे। सबसे पहली है 1 नंबर में निग्रिटो। निग्रिटो जो मानव प्रजाति है, पहला आता है इसके अंतर्गत, इसके शारीरिक लक्षण क्या क्या पाए जाते हैं। इस प्रजाति के शारीरिक लक्षण कौन कौन से होते हैं। तीसरा है, बी है आपका शीर्ष सूचकांक, और तीसरी है इनका निवास क्षेत्र। ठीक है,
तो इन 3 आधारों पर उन्होंने एक एक मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया है। अब देखते हैं हम निग्रोटो प्रजाति के शारीरिक लक्षण कैसे होते हैं। कद नाटा होता है, त्वचा काली होती है, नाक चपटी और चौड़ी होती है। कद नाटा, त्वचा काली, नाक चौड़ी व चपटी। ठीक है, तो ये शारीरिक लक्षण जिनके आधार पर उन्होंने मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया। इसके बाद आता है इसके अंतर्गत जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, बाल ऊन की तरह गुथे हुए। बाल ऊन की तरह गुथे हुए, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ। ठीक है, तो ये इनके शारीरिक लक्षण हुए। सिर लंबा और पतला होता है। सिर लंबा व पतला। इनका जो सिर है उसका सूचकांक कितना होता है, शीर्ष सूचकांक। इनके सिर का जो सूचकांक है वो 68 से 70 के बीच होता है। सेंटीमीटर। ठीक है, तो 68 से 70 सेमी। अब इनका निवास क्षेत्र है वो कहाँ पर है, कि ये प्रजाति कहाँ कहाँ पर निवास करती है। तो निवास क्षेत्रों में आता है जहाँ पर ये प्रजाति निवास करती है, जैसे श्रीलंका, मलाया, फिलीपाइन, इंडोनेशिया। श्रीलंका, मलाया, फिलीपाइन, इंडोनेशिया, ठीक है। इसके अलावा न्यू गिनी है, कांगो बेसिन है, कैमरून, अंडमान निकोबार। न्यू गिनी, कांगो बेसिन, व अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो देखिए ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया। पहला, इसका आधार क्या था वर्गीकरण का? आधार है बालों की बनावट और सिर के सूचकांक के आधार पर। कितने भागों में विभाजित किया है इसको? 7 भागों में विभाजित किया है। पहली मानव प्रजाति इन्होंने बताई निग्रिटो। निग्रिटो के शारीरिक लक्षण क्या होते हैं? इनका कद नाटा होता है, त्वचा काली होती है, नाक चौड़ी और चपटी होती है, बाल उनकी तरह गुथे हुए, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, सिर लंबा और पतला। सिर का सूचकांक है वो 68 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होता है। निवास क्षेत्र इनका श्रीलंका, मलाया, फिलीपाइन, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, कांगो बेसिन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस प्रकार से हम एक एक जो प्रजाति है उसका वर्णन करेंगे कि क्या तो उसका शारीरिक लक्षण है, कैसा उसका शारीरिक लक्षण है, उनके सिर का सूचकांक कितना है और वो कहाँ पर निवास करती है। इसके आधार पर उन्होंने एक एक प्रजाति का डिटेल दिया है या विवरण किया है। तो ये निग्रिटो हो गई। इसके बाद में दूसरी मानव प्रजाति आती है निग्रो।
जैसे निग्रिटो को पढ़ा वैसे ही निग्रो को पढ़ेंगे। निग्रो में भी इसके शारीरिक लक्षण कौन कौन से हैं? बी, इसका जो सीरस सूचकांक है वो कितना है? सी, इसका निवास क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पर ये निवास करती है? तो सबसे पहले हमें शारीरिक लक्षण कि निग्रो प्रजाति के शारीरिक लक्षण है वो क्या पाए जाते हैं। तो देखिए, सिर लंबा और पतला, बाल लंबे घुंघराले, लंबा व पतला, बाल लंबे व घुंघराले, बाल लंबे व घुंघराले, रंग हल्का लाल काला और गहरा, कद छोटा। रंग हल्का लाल काला व गहरा। ठीक है, तो देखिए ये एक एक पॉइंट हो जाएंगे इनके। इसके बाद में कद छोटा होता है, नाक चौड़ी और चपटी होती है। कद इनका छोटा, नाक चौड़ी व चपटी, और वही जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ। आगे की ओर निकला हुआ। तो ये हो गए इनके शारीरिक लक्षण, किसके? निग्रो प्रजाति के। अब इनका सिर का सूचकांक कितना होता है? इसका होता है 68 से 70, इसका होता है 70 से 72। ठीक है, सेमी। निवास क्षेत्र कि ये कहाँ पर प्रजाति कहाँ पर निवास करती है? तो निवास क्षेत्र के अंतर्गत इनका निवास है अफ्रीका के पूर्व में, पश्चिम में सूडान व गिनी तट। अफ्रीका के पूर्व में तथा पश्चिम में सूडान व गिनी तट। ठीक है, इसके अलावा इनका जो निवास क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप पपुआ और न्यू गिनी। दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप पपुआ व न्यू गिनी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी निग्रो प्रजाति। शारीरिक लक्षण: सिर लंबा व पतला, बाल लंबे घुंघराले, रंग हल्का लाल काला गहरा, कद छोटा, नाक चौड़ी व चपटी और जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ। सिर का सूचकांक है वो 70 से 72 सेंटीमीटर है। निवास क्षेत्र है वो अफ्रीका के पूर्व में तथा पश्चिम में सूडान और गिनी तट अफ्रीका में, और दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो पपुआ और न्यू गिनी द्वीप है वहाँ पर ये निग्रो प्रजाति निवास करती है। तो दो हो गई, निग्रिट और निग्रो। तीसरी है आपकी ऑस्ट्रेलॉयड।
ऑस्ट्रेलॉयड। ऑस्ट्रेलॉयड मानव प्रजाति के वही पहला शारीरिक लक्षण। बी सीरस सूचकांक। और सी है निवास क्षेत्र। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलॉयड मानव प्रजाति के हम शारीरिक लक्षण देखेंगे कि किस प्रकार के शारीरिक लक्षण इनमें पाए जाते हैं। देखिए, सिर लंबा और पतला होता है, कद छोटा, नाक मध्यम चौड़ी। सिर लंबा व पतला, कद छोटा, ठीक है। इसके बाद इनकी जो नाक मध्यम चौड़ी और रंग गहरा काले से लेकर हल्का पीला। नाक मध्यम चौड़ी, रंग गहरा काले से लेकर कत्थई, ठीक है, एवं हल्का पीला। एवं हल्का पीला, ये इनका रंग होता है। इसके बाद में इनके बाल पूर्णतः घुंघराले होते हैं। बाल पूर्णतः घुंघराले पूरी तरीके से, और जबड़ा वही आगे की ओर निकला हुआ। जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ। सिर का सूचकांक इनका कितना होता है? 72 से 74 सेमी, ठीक है। और इनका जो निवास क्षेत्र है ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति का, वो निवास क्षेत्र है वो वर्तमान में मध्य एवं दक्षिणी भारत, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील वर्तमान में मध्य व दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ठीक है। मध्य अफ्रीका, एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग। मध्य अफ्रीका, एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग, ठीक है। तो ये है ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति के शारीरिक लक्षण। पहला, सिर तो होता है लंबा और पतला, कद इनका छोटा होता है, नाक मध्यम चौड़ी होती है, रंग गहरा काले से लेकर कत्थई होता है, हल्का पीला, बाल पूरी तरीके से घुंघराले होते हैं, और जबड़ा इनका आगे की ओर निकला हुआ होता है। अमूमन तीनों में जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ है। सिर का सूचकांक वही 72 से 74, 2 का फर्क।
और निवास क्षेत्र है वो अलग है, मध्य और दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मध्य अफ्रीका, एशिया और दक्षिणी पूर्वी भारत में ये प्रजाति है वो निवास करती है। अगली आपकी मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलॉयड के बाद में भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय भूमध्य सागरीय मानव प्रजाति, इसके भी वही शारीरिक लक्षण, बी शीर्ष सूचकांक, और सी है आपका निवास क्षेत्र जहाँ पर ये निवास करती है। ठीक है। शारीरिक लक्षण कि कद कैसा है, रंग कैसा है, बाल कैसे हैं, जबड़ा कैसा है। तो देखिए सिर लंबा, बाल घुंघराले, नाक पतली एवं अंडाकार। सिर इनका लंबा, बाल इनके घुंघराले, नाक पतली एवं अंडाकार। ठीक है, नाक पतली एवं अंडाकार, रंग कांसे के समान जैतूनी, रंग कांसे के समान जैतूनी। ठीक है, जबड़ा वही आगे की ओर निकला हुआ, और कद इनका मध्यम होता है। कद इनका मध्यम होता है। ठीक है। शीर्ष सूचकांक, इस प्रजाति का जो शीर्ष सूचकांक है भूमध्य सागरीय प्रजाति का वो 74 से 77, 74 से 77 सेमी। और इनका जो निवास क्षेत्र है वो है आपका भूमध्य सागर का जो तटवर्ती क्षेत्र, जैसे भूमध्य सागरीय प्रजाति है तो भूमध्य सागर का तटवर्ती क्षेत्र हो गया भूमध्य सागर का तटवर्ती क्षेत्र, यानी यूरोप का दक्षिणी भाग। ठीक है, यूरोप का दक्षिणी भाग हो गया, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गई आपकी भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति के शारीरिक लक्षण कौन से हैं? सिर लंबा है, बाल घुंघराले हैं, नाक पतली व अंडाकार है इनकी, रंग कांसे के समान जैतूनी है, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ है और कद
मध्यम है। तो ये तो शारीरिक लक्षण हो गए। सिर का सूचकांक इनका 74 से 77 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 का आया है। इसके अलावा निवास क्षेत्र है वो भूमध्य सागर का तटवर्ती क्षेत्र, यूरोप का दक्षिणी भाग, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों का, जो विश्व की मानव प्रजातियां हैं, उनका वर्गीकरण किया। इसके बाद हम नॉर्डिक, एल्पाइन और मंगोलाइन जो प्रजाति है उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। देखिए मेन बात ध्यान रखना, ग्रिफिथ टेलर का जो वर्गीकरण है वो बालों की बनावट और सिर के सूचकांक के आधार पर है मेन रूप से, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने एक एक प्रजाति के शारीरिक लक्षण, सिर के सूचकांक और निवास क्षेत्र को अलग अलग प्रकार से बताया है, जिसके आधार पर इनका वर्णन किया। धन्यवाद आपको।